दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में बढ़ गया वोटिंग प्रतिशत। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बम्पर वोटिंग। सिंधिया के क्षेत्र में मामूली सुधार हुआ है और भोपाल में भी अंतिम समय बढ़ी वोटिंग। तीसरे चरण की 9 सीटों पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान दोपहर तक गर्मी के कारण धीमा पड़ गया था, लेकिन मतदान खत्म होने से 1 घंटे पहले वोटिंग ने जोर पकड़ा और कई विधानसभा क्षेत्र में 9% तक वोटिंग बढ़ गई। आखिरी 1 घंटे में सबसे ज्यादा वोटिंग बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हुई है। अगली खबर, भोपाल में फेमस यूट्यूबर भूपेंद्र जोगी पर जानलेवा हमला किया गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात करीब 10:15 बजे भोपाल के मालवीय नगर की है और भूपेंद्र घर लौट रहे थे और इसी बीच बाइक सवार 2 नकाबपोश आए और धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और भोपाल में बरखेड़ी जोगीपुरा के रहने वाले भूपेंद्र जोगी की न्यू मार्केट में कपड़ों की दुकान है और यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाते हैं। अगली बार, शहडोल में छात्रा से गैंगरेप के 5 आरोपी अरेस्ट। रीवा और उमरिया में अलग अलग लोकेशन पर छिपे थे। प्रशासन ने गिरा दिए हैं सभी के घर। शहडोल में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रात में सभी आरोपी उमरिया और रीवा जिले के अलग अलग क्षेत्र से पकड़े गए और पूछताछ और मेडिकल के चलते इन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा पाया। हालांकि देर शाम इनके घर पूरी तरह से ढहा दिए गए। शहडोल एसपी कुमार प्रतीक ने बताया कि पुलिस की कई टीमें उमरिया और रीवा जिले के अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दे रही थी। अगली बार, भारत के चुनावी मॉडल का अध्ययन करने श्रीलंका और फिलीपींस का 11 सदस्यीय दल 3 दिन के दौरे के बाद अपने अपने देश लौट गया और इसने मध्य प्रदेश में चुनावी व्यवस्था देखने के बाद कहा कि यहाँ चुनाव एक त्योहार जैसे होते हैं और दल यहाँ की चुनावी व्यवस्था और ईवीएम से बहुत प्रभावित दिखा है। दोनों देशों के दल ने 5 से 7 मई तक मध्य प्रदेश में रहकर चुनावी तैयारी से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया का अध्ययन किया और इस दौरान उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन के साथ बैठक की। अगली बार, ग्वालियर में गैंगरेप की सूचना। 3 थानों की पुलिस 5 किलोमीटर दौड़ी। ग्वालियर में 3 थानों की पुलिस को सिरफिरे युवक ने तड़के 5 बजे से 5 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया कि गुजरात से भिंड जा रही वीडियो कोच बस में युवती से 2 युवक रेप कर रहे और कोई भी उसे बचा नहीं पा रहा और बस में सभी आरोपी अभी अभी ग्वालियर से निकले हैं। कंट्रोल रूम से पॉइंट आते ही पुलिस टीम बताए गए रूट पर निकल गई और भिंड रोड पर 5 किलोमीटर पीछा कर पुलिस ने बस को रुकवाया। अंदर जाकर जांच की तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और बाद में पुलिस ने सूचना देने वाले को बस स्टैंड से पकड़ा। अगली खबर, राज्य के भोपाल जिले में पटवारी ने कहा कि इंदौर सहित 6 शहरों में माफिया राज। कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य के 6 शहरों को अलग अलग तरह के माफिया का शिकार बताते हुए बीजेपी सरकार पर हमला किया और पीसीसी चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री जी, जब मैं कहता हूं कि कर्ज, क्राइम, करप्शन मध्य प्रदेश की पहचान है, जब मैं कहता हूं कि आपके सुशासन में माफिया पनप रहा तो व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ FIR हो जाती है, लेकिन सच यही है। पटवारी ने लिखा कि ऐसे जिलों की सूची बनाई जाए तो हर जिले में नया माफिया दिखाई देगा। अगली खबर, इंदौर में बीजेपी पार्षद ने हटवाए नोटा के पोस्टर। इंदौर की लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के बाद पार्टी ने नोटा का ही बटन दबाने का अभियान छेड़ दिया है और जवाब में बीजेपी ने रणनीति बदली है। कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान में रहते बीजेपी ने 8 लाख वोटों से चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा था, उस टारगेट को बढ़ाकर 11 लाख कर दिया है। कांग्रेस के नोटा अभियान के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा 1 के वार्ड 6 से पार्षद संध्या यादव का एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में पार्षद यादव ऑटो रिक्शा के पीछे लगे नोटा अभियान के पोस्टर को हटाती नजर आ रही है। अगली बार, राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बहुसंख्यक समाज को दुश्मन मानती है कांग्रेस। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान सोमनाथ से दुश्मनी निभाई है, श्री राम से भी दुश्मनी निभाई। कांग्रेस ने बार बार साबित किया कि उनकी बहुसंख्यक समाज से बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है। अगली बार, BD शर्मा ने कहा कि देश में गुलामी का अंतिम प्रतीक कांग्रेस। आरक्षण पर पीएम मोदी की गारंटी। बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खंडवा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे और यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे।
और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए सैम पित्रोदा के भारत में पाई जाने वाली विविधता को लेकर दिए बयान पर जमकर हमला किया। साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अगली खबर शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में सबसे ज्यादा वोटिंग। बता दें कि खास बात यह है कि अब तक 3 चरणों में प्रदेश की 21 संसदीय सीटों पर हुए मतदान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा के मतदाताओं ने मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया और माना जा रहा है कि 21 लोकसभा सीटों के अंतर्गत विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटिंग बुधनी में की गई। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की बिरसा संसदीय क्षेत्र से जुड़ी सीहोर जिले की बुधनी सीट पर सर्वाधिक मतदान हुआ है। अगली खबर मध्य प्रदेश के खरगोन में बेरहम पति अपनी पत्नी की हत्या कर थाने पहुंच गया। पुलिस से कहने लगा कि जो मेरी नहीं हो सकी वो किसी और की नहीं हो सकती। बता दें कि खरगोन कोतवाली इलाके के काजीपुरा में रहने वाली रोशनी की शादी 8 साल पहले महाराष्ट्र के मलकापुर निवासी सलीम के साथ हुई थी और शादी के बाद उनका बेटा 5 साल का था, लेकिन पति की मारपीट से तंग आकर रोशनी ने 1 साल पहले तलाक ले लिया और खरगोन में आकर रहने लगी। और तलाक के बाद भी सलीम को पत्नी रोशनी का अच्छे से रहना बेहद ही नागवार गुजरा। उसने रोशनी को अपने साथ रहने के लिए कई बार संपर्क किया, लेकिन रोशनी मारपीट और आए दिन विवाद के माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बड़ी खबर। यहाँ पर फिल्मी स्टाइल में गांजा तस्करी कर रहे आरोपी पुलिस के हाथ लग गए और केमिकल के ड्रमों से लोड कंटेनर में गांजा छुपा रखा था। पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके द्वारा जब्त गांजे की बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है और पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपितों ने भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सच को ज्यादा देर छुपा नहीं पाए और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस जांच में फिलहाल ये सामने नहीं आया कि गांजा कहां से लाया जा रहा था। अगली पर सैम पित्रोदा पर दिग्विजय सिंह के भाई की प्रतिक्रिया। लक्ष्मण सिंह ने लिखा कि इसको जितने जूते मारो उतने कम है। बयान अत्यंत शर्मनाक है। लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी को लेकर घिरे कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने दी। इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और लिखा कि इसको जितने जूते मारो उतने कम है। बता दें कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। अगली खबर आचार संहिता में जीएसटी विभाग ने वसूले 21 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के 53 दिन में स्टेट जीएसटी विभाग ने मुफ्त में बांटे जाने वाले सभी वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए 135 व्यापारियों के 200 से भी ज्यादा ठिकाने पर छापे मारे और जिसमें से 21 करोड़ रुपए की राशि ऐसे व्यापारी से जमा की गई है जिनसे जुड़ी ओवर स्टॉकिंग की शिकायत विभाग को मिली थी। इसी अवधि में मुफ्त बांटी जाने वाली चीजों के अतिरिक्त अन्य सामग्री का व्यापार करने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए 14 करोड़ रुपए की राशि छापे और एनफोर्समेंट गतिविधियों के माध्यम से जमा करवाई गई है। अगली खबर मेट्रो का रिंग रूट पूरा करने के साथ ही इससे जोड़ती हुए नई लाइनों की रूपरेखा भी कवायद शुरू कर दी गई है और मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा करवाए गए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी सर्वे के आधार पर इन लाइनों के अलाइनमेंट पर विचार किया जा रहा। इसके लिए कॉरपोरेशन के अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं और अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अंडरग्राउंड रूट के लिए कॉरपोरेशन वर्तमान अलाइनमेंट पर ही काम करने की तैयारी कर रहा। अगली खबर मतदान खत्म होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी अब रूटीन के कामों पर फोकस शुरू करेंगे। चुनाव व्यवस्था के कारण मैरिज गार्डन, स्कूलों समेत दूसरे मामले की जांच प्रक्रिया भी फिलहाल थमी है, जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही राजस्व से जुड़े मामले की भी सुनवाई अटकी हुई है और एसडीएम ने इन मामले में मतदान के बाद की तारीखें पक्षकारों को दी हुई थी। ऐसे ही फूड सेफ्टी विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों में लंबित कामों को भी रूटीन पर लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनाव की व्यस्तताओं के बीच भी जो भी जरूरी प्रकरण थे उनकी जांच एवं निपटारे की कार्रवाई अधिकारी द्वारा की गई है। अगली खबर, राज्य में मखानों की कीमत में तेजी जारी है। जानकार सूत्रों का कहना है कि स्टॉक की कमी के चलते मखाना शॉर्टेज चीज बन गया है और जिस कारण मखाना के ऊपर भाव कुछ भी बन सकते हैं। उत्पादक केंद्रों से सप्लाई न होने के कारण खपत केंद्रों पर मखाना के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहे और स्थानीय किराना थोक बाजार में मखाना के भाव 50 रुपए प्रति किलो तक बढ़कर बोल रहे। उपलब्धता न होने के कारण अभी भी बाजार में धारणा तेजी की बनी है। अगली खबर, राज्य के भिंड दतिया लोकसभा सीट पर ट्रिपल लेयर में ईवीएम की सुरक्षा, पैरामिलिट्री फोर्स 24 घंटे रहेगा तैनात। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण कराए जाने के बाद देर रात तक
ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट मशीनों को आईटीआई परिसर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाया गया है और यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा में मशीनों को रखा गया। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान 24 घंटे सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। स्ट्रॉन्ग रूम को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है और बीते रोज लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करवाए जाने के बाद मतदान कर्मी देर रात तक आईटीआई पहुंचे। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि टाटा पावर से लेकर L&T तक आज इंट्राडे में 10 शेयर पर निवेशक रखे नजर। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी लगातार सपाट खुलने की उम्मीद है और इंट्राडे ट्रेडिंग में लर्सन एंड टुब्रो, टाटा पावर, टीवीएस मोटर कंपनी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, PSE, विप्रो और गुजरात राज्य पेट्रोनेट, रेल विकास निगम, NTPC, ये सभी ऐसी 10 कंपनियां हैं जिस पर निवेशक नजर रख सकते हैं और इंट्राडे में काफी मुनाफा वसूल कर दे सकते हैं।